देख रहे हैं एसडीएम न्यूज़। मैं हूं रियाज अंसारी। इस वक्त मैं महाराष्ट्र के ऐतिहासिक शहर औरंगाबाद से बात कर रहा हूं और औरंगाबाद में रोशन गेट के पास का इलाका है। सभी को पता है कि रामनवमी के दिन किराड़पड़ा परिसर जहां पर राम मंदिर है और रात में राम मंदिर के बाहर जो भगदड़ हुई, जिस तरह के हम कह सकते हैं कि दंगे की शक्ल इख्तियार किया, सारी बातें हुई, वो तमाम बातें सोशल मीडिया पे है, अब समाचार पत्र में भी आ चुका है। पुलिस अपनी कार्रवाई कर रही है, छानबीन कर रही है, सारी बात हो रही है। ऐसे हालत में ये भी सुनने में आया है कि बहुत से बेकसूर लड़कों को उठाया जा रहा है, सारी बातें हो रही है। उसके लिए काफ़ी तंजीमें, लीडरान भी फ़िक्रमंद है। पुलिस कमिश्नर साहब से मुलाकात भी कर रहे हैं और उनसे मुलाकात करने का सिलसिला भी जारी है। और जमीयत उलमा के ऑफिस में हम आए हैं और जमीयत उलमा का एक अपना एक पूरे हम समझते हैं पूरे भारत में एक नाम है। हाई कोर्ट से लेके तो सुप्रीम कोर्ट तक जो है तो ये लड़ाई लड़ते हैं और सारी बातें हैं जो बेकसूर अंदर रहते हैं, जो भी है। तो आज औरंगाबाद के अंदर भी जो जिस तरह से जो बच्चे अंदर हैं, तो उसमें जमीयत कहाँ तक पहुँची है, जमीयत क्या काम कर रही है, उसके ऊपर हम गुफ्तगू करेंगे। सर, सबसे पहले तो हमारे चैनल खैर मकदम है। सर, जो हादसा हुआ, हादसे के बाद जिस तरह से हालात रूनुमा हुए, उस पस मंज़र में जमीयत उलमा किस तरह से काम कर रही है औरंगाबाद शहर में? जी, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। सबसे पहले मैं एसडीएम न्यूज़ का जो है शुक्रिया अदा करता हूँ कि हर वक्त जब भी कोई मसला होता है तो एसडीएम वाले हमेशा पहुँच जाते हैं और बरसरार जो है जो भी मसाइल होते हैं आवाम तक के हमारी जो है बात को पहुँचाते हैं। जमीयत उलमा, जैसा कि अंसारी साहब आपने बताया, जमीयत उलमा रोज़ अव्वल से ही इस काम में लगी हुई है। मसाइल हर दिन रोज़ पैदा होते हैं, हर दिन, चाहे फसाद हो, चाहे कुदरती आफात हो, चाहे किसी भी मामलात हो, जमीयत उलमा के अरकान जो है हर वक्त अपने आप को इसमें झोंक देते हैं और मिल्लत की खिदमत में लग जाते हैं। जैसा कि आपने बताया कि औरंगाबाद एक पुरसुकून माहौल है, औरंगाबाद तारीख़ी शहर है, लेकिन हम देख रहे हैं कि जब से औरंगाबाद शहर का नाम तब्दील किए हैं, उसके बाद से जो है गोया यहाँ पर जो है औरंगाबाद में एक होड़ सी लग गई है। बाहर से शर पसंद आते हैं, यहाँ आकर माहौल ख़राब करने की और दंगा फसाद करने की कोशिश करते हैं, और कानून ये है कि सिर्फ उसको देखता है और उसके ऊपर कार्रवाई नहीं करता। यहाँ पर हैदराबाद से जो इंतहाई फ़िरका परस्त ज़हनीत का एमएलए है, वो टी राजा आया, उसने जो है न जाने क्या क्या बका, उसके मुंह से जो है खबासत निकली है और हमेशा वो बकते रहता है। उसके ऊपर जो है कानूनी कार्रवाई भी हुई है। कमिश्नर साहब से हमारी बात हुई है, उन्होंने बताया कि मैंने उनके ऊपर कार्रवाई किया है। उसी तरह से सुदर्शन चैनल का जो है चौहान के, उसने भी जो है अवल फौल बका है और उसने मुस्लिम बच्चियों के ताल्लुक़ से बदजुबानी इख्तियार की है। तो हम ये चाहते हैं कि इन लोगों पर यहाँ पर जो हालात पर बनाने की कोशिश की, ख़राब करने की कोशिश कर रहे हैं, इन पर कानूनी कार्रवाई सख्त की जाए। और शहर जो हमारा, यहाँ के मकामी जो भी हमारे लीडरान हैं, चाहे वो शिवसेना से ताल्लुक़ रखते हो या दूसरे पार्टियों से हो, चाहे वो कांग्रेस से हो, चाहे मुस्लिम, चाहे मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन हो, यहाँ हर पार्टी औरंगाबाद में अमन चाहती है शहर में। लेकिन जो बाहर के लीडरान आते हैं वो यहाँ आके अपने ज़ुबान ख़राब करते हैं और माहौल को गंदा करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर पूरा अमन शहर था, लेकिन जैसे ही रमज़ान शुरू हुआ और उसके बाद जो है यहाँ पर रामनवमी के त्यौहार के मौके पर जो राम मंदिर है, एक तारीख़ी मंदिर है, यहाँ पर उसकी कई ज़मीनात है, औरंगाबाद से उसका ताल्लुक़ है, औरंगाबाद शहर से उसका ताल्लुक़ है। औरंगाबाद जो बसा है तो इसमें कई मंदिरों को ज़मीनें दी गई है। औरंगज़ेब आलमगीर रहमतुल्लाह अलैह ने इनके लिए भी एक, इस मंदिर के लिए भी 100 एकड़ ज़मीन तकरीबन दिए है और वो आज भी जो है उनके मंदिर के ट्रस्ट के पास है। तो वो मंदिर जो है, लोग मुसलमान है, अतराफ़ में बीच में मंदिर है, चारों तरफ से मुसलमानों के मकानात है, दुकान है, बड़ा एरिया है, फिर भी वो आज तक वहाँ पर कभी गड़बड़ नहीं हुई। जब भी वहाँ पर कोई त्यौहार होता है मंदिर में, हमारे हिंदू भाई जब आते हैं तो हमारे इलाके के जो लोग होते हैं मंदिर के आसपास के, वो सबका इस्तकबाल करते हैं, उनको शरबत पिलाते हैं, चाहे उनका जुलूस हो, चाहे त्यौहार का कोई मौसम हो, चाहे वहाँ पर ज़ायरीन आए, हमेशा मिलजुल कर रहते हैं, कभी वहाँ नफ़रत नहीं फैलती है। लेकिन जैसा कि मैंने कहा हूँ कि शहर में कुछ लोगों ने नफ़रत फैलाया, तो कुछ नौजवान वहाँ पर उस रोज़ रामनवमी के दिन आए हैं, उन्होंने कुछ नारे सारे लगाए वहाँ पर, जिससे
मुश्ताल हुआ दूसरे सामने के जो रमज़ान की वजह से बच्चे थे और वो सामने मौजूद थे और उनके सामने कुछ नारे लगाए गए, तो उसमें दोनों में तकरार हुई। वो तकरार तो मिट गई थी, मामला जो कि हो गया, लेकिन उसके बाद फिर एक मॉब आया और वो मॉब ने फिर नारे लगाया और उसके बाद माहौल ख़राब हुआ और वहाँ पर दूसरी तरफ से बड़ा मॉब जमा हो गया और उस मॉब के अंदर भी जो बच्चे आए उन्होंने ना समाज के जो हमारे ज़िम्मेदारान हैं उनकी बात सुने, ना हमारे उलमाओं की बात सुने और पत्थरबाजी करते रहे और वहाँ पर माहौल ख़राब करने की कोशिश की है। प्रशासन ने सब्र का काम किया है, हम जानते हैं, लेकिन इसके बावजूद भी एक बच्चे की जान गई है बेगुनाह की। हम चाहते हैं कि उस गुनहगार ना होते हुए बेगुनाह बच्चे की जो जान गई है उनको इंसाफ मिले। इसके अलावा शहर में हम कल जो है इसी ताल्लुक़ से जो बच्चों की गिरफ्तारियाँ जारी है, 500 बच्चों को जो है 500 गुनहगार दंगाइयों के जो है केस दर्ज किया गया है लोगों के ऊपर, अननोन, उसके ऊपर कोई नाम नहीं है। अब हम ये चाहते हैं कि कानूनी कार्रवाई ज़रूर हो, शफाफ तरीके से हो। जिन लोगों ने शुरुआत की है दंगे की उनके ऊपर जो है पहले उन पर भी कार्रवाई हो, उनको भी अरेस्ट किया जाए, और जिन लोगों ने उस दिन जो है गाड़ियाँ जलाई है उन लोगों पर भी कार्रवाई किया जाए। लेकिन ऐसा ना हो कि कार्रवाई करते टाइम में, कोबिंग ऑपरेशन करते टाइम में, बच्चों को उठाते टाइम में नाइंसाफ़ी करके किसी भी बच्चे को उठाया जाए। मुझे कमिश्नर साहब ने एक बात बोले है कि हम बेगुनाह को नहीं उठाएंगे, आप गुनाहगारों को लाके हमारे पास पेश करो। तो मैं कमिश्नर साहब से भी दरख्वास्त करूंगा कि जब आपके पास सारी चीज़ें मौजूद है, खुफिया एजेंसीज है, तो फिर हम कैसे आपको बेगुनाहगार साबित कर सकते हैं, जबकि वो लोग हमारे ही लोगों पर पत्थर बरसा रहे थे। हमें क्या पता है कि वो कौन थे। इसलिए बराए करम हमारी दरख्वास्त है प्रशासन से कि ऐसा ना हो कि गरीब और जो बेगुनाह बच्चे हैं जिनके घर में आज करने वाला कोई नहीं है उनको उठा के और उन पर जुल्म हो। फिर उन रमज़ान का महीना है, उनका गुजारा कैसा चले, उनके घर में माँ बाप है अकेले, किसी घर में बीमार है। अभी 2 बच्चे पकड़े गए हैं, तो वो दोनों बच्चे टीवी की दुकान से उठाए गए हैं, दुकान पर से। ठीक है, अगर वो गुनहगार है तो उनको सज़ा मिलनी चाहिए, लेकिन बेगुनाह अगर है तो जाहिर सी बात है उनको इंसाफ मिलना चाहिए। बस मैं ये कहूँगा। उसके अलावा जमीयत उलमा जो है हर वक्त बेगुनाहों को इंसाफ दिलाने के लिए मैदान में उतरती है। हम किसी शर पसंद का साथ नहीं देते हैं, बल्कि हम सिर्फ बेगुनाह लोगों के लिए हम मैदान में आते हैं। जो कानून ने हक़ दिया है वो कानून का इस्तेमाल जमीयत उलमा करती है और इसके लिए हमें आवाम से साथ मिलता है, आवाम से ताउन मिलता है। मैं ऐसे मौके पर, रमज़ान मुबारक के मौके पर, शहरियान औरंगाबाद से खुसूसी तौर पे अहले खैर हज़रात से गुजारिश करता हूँ कि वो इस तरफ तवज्जो दे। जो बच्चे आज जा रहे हैं उनके घरों के अंदर इफ्तार का उनको इंतज़ाम है क्या, सहरी का इंतज़ाम है क्या, उनके माँ बाप बीमार हैं उनको दवाई का इंतज़ाम है क्या, हम जो है जमीयत उलमा के पास लाकर उसका ताउन दे ताकि हम लोग उन तक पहुँचा सके। जमीयत की जानिब से जो बच्चे अंदर है उनके सहरी का, जो बच्चे जेल में हैं, पुलिस स्टेशन में कैद है, उनके इफ्तार का भी इंतज़ाम किया जा रहा है। और जमीयत उलमा उन बेगुनाहों के केस भी लड़ रही है। वो लोग आए, जमीयत से जो है रुजू हो, यहाँ की दरख्वास्त दे। जिनकी दरख्वास्तें आएंगी हम देखेंगे कि मुस्तहिक़ है लड़ने का, बराबर उसका साथ देंगे जमीयत उलमा और उसको इंसाफ दिलाने की कोशिश करेंगे इंशाअल्लाह। तरह से आपने देखा जमीयत उलमा हिंद के शहर सदर अब्दुल अज़ीम साहब से हमारी मुलाकात हुई और शहर में इसी बात के चर्चे चल रहे थे कि हर कोई ये कह रहा है, एक ख़ास बात यह है कि हर कोई ये कह रहा है कि जो शरपसंद है, तो तशद्दुद पसंद है, उसको सज़ा मिलनी चाहिए, लेकिन बेकसूर पे कार्रवाई ना हो। हर किसी का ही मुतालबा जो तो हो रहा है। और जैसा कि कहा जा रहा है कि बहुत से बच्चे बेकसूर हैं, वो तो खैर कानूनी जांच के बाद पता चलेगा, लेकिन कुछ बच्चे ऐसे गए जिनके ऊपर घर का दारोमदार था, कमाने वाला वही था, घर किराए का था, सारी बातें हैं। तो और रमज़ान शरीफ का महीना भी चल रहा है, यकीनी तौर से हम ज़कात अतियात देते हैं, तो आप क्योंकि ये मुकामी मसला है तो लिहाजा जो देने वाले साहब साथ हजरात हैं उनसे हमारी रिक्वेस्ट है, गुजारिश है SDM न्यूज़ चैनल के माध्यम से कि देखिए ऐसे परिवार, ख़ास तौर से मैं अंडरलाइन करूँगा, ऐसे परिवार जो वाकई बेकसूर है, जिसके लोग पूरा महिला गवाही दे रहा है, शहादत दे रहा है, पुलिस तो अपना काम करे, इसमें कोई शक नहीं है, तो कम से कम ऐसे परिवार ख़ास तौर से उनके घर में खाना है, पीना है, उनकी ज़रूरत ज़िंदगी है, सारी बातें यहाँ से अब 17-18 दिन रमज़ान की है, किस तरह से सहरी होगी, किस तरह से इफ्तार होगा। और न चाहते हुए कम से कम छोटे छोटे बच्चे रहते हैं तो उनको पता नहीं होता है कि क्या हो रहा है, कि वो तो मासूम रहते हैं, तो ऐसी हालत में ना चाहते बच्चे को कपड़े बनाना पड़ते हैं, बहुत सी दीगर अखराजात रहते हैं। तो आपसे गुजारिश है कि जहाँ पर समझ आप 1000 रुपये देते होंगे तो बराए करम आप 2000 देने की कोशिश करो, ताकि वक्त हालात में उनकी जो ज़रूरत ज़िंदगी है वो पूरी हो सके। ये वक्त हालात की ज़रूरत है और उम्मीद करते हैं कि तमाम लोग अपने शहर पे, अपने अपने मोहल्ले जात में जो है तो निगाहें बनाए रखें
और जो शरपसंद अनासिर है उनकी भी वो रखे, क्योंकि औरंगाबाद शहर में बहुत अजीब गरीब हालात बने हुए हैं। और याद रखिए, चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, दलित हो, हम सबको मिल के एक जगह आना है और तमाम ऐसी ताकतें, तमाम वो ऐसे हरबे, चाहे व्हाट्सअप से हो, फेसबुक से हो, किसी और ज़राए से हो, उसे नाकाम बनाना है और पुलिस के साथ मिलकर हमको शहर के लाइन ऑर्डर को बिगाड़ने से बचाना है और हमारे शहर को एक अमन का गहवारा बनाना है। आज ये वक्त हालात की ज़रूरत है। और जब मुलाकात कर रहा था तो एक मैंने फॉर्म मेरे सामने आया था, मतलब साहब ये क्या है, तो देखिए इस तरह से दरख्वास्त दी जाती है, यह दरख्वास्त ली जा रही। जो बच्चे पुलिस की क़ैद में है तो उनके ज़िम्मेदार बोलिए, उनके माँ बाप बोलिए, जो भी है उनकी पूरी तफसीलात ली जा रही है, कहाँ रहते हैं, घर में कितने मेंबर हैं, उनके फ़ोन नंबर क्या है, ताकि उनको राब्ता कायम करने में या किसी और दिगर इमदाद पहुँचाने में आसानी हो सके। इस तरह के काम चल रहे हैं। तो बस यही एक हमने मुलाकात लिए, लोग कह रहे थे कि जमीयत बहुत बड़ा काम करती है, यकीनी तौर से काम करती है, लेकिन और वो क्या मौसर अंदाज से काम कर रहे हैं या कहाँ पर कम पड़ रहे हैं या कहाँ पर उनको कुछ ज़रूरत है क्या, ये तमाम जानने के लिए हम यहाँ पर आए थे। सारी गुफ्तगू आपके सामने है। अब बाकी आपको क्या करना है, किस तरह से हमें आगे बढ़ना है, और बस एक बात याद रखिए कि बहुत अमन के साथ, शांति के साथ हमें आगे बढ़ते रहना है।